बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जैसी कन्या पहुंची है वरुण में, तो बाबा को देखते हैं। तो वरुण से कहा कि पहले मेरा स्वागत बाद में करना, पहले जाकर के मेरे बाबा को खोलो। जैसे ही वरुण भगवान को पता चला कि कन्या के बाबा हैं, तो महाराज क्षमा प्रार्थना करने लगे। महाराज बहुत बड़ी गलती है कि हमसे, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो। बोले ठीक है, पहले बाबा को खोलो। बाबा को बंधन से मुक्त किया है और कन्हैया बाबा को लेकर के बाहर आए। तो आपस में सब ग्वाल वाले फिर चर्चा कर रहे थे। और इस बार तो महाराज ग्वाल वालों की तो बात छोड़ो, स्वयं बाबा बता रहे हैं कि भैया मैं जब जमुना जी नहाने गए हो ना, तो मोए वरुण के दूध पकड़ के ले गए और वहां मोए बांध के पटक दियो। लेकिन जैसे ही कन्हैया पहुंचो ना, न जाने बात या की कौन सी रिश्तेदारी है। जैसे ही ये पहुंचे हमारा एक खूब बड़ा भारी स्वागत करके सुंदर थाली आरती लगा करके खड़े हो गए गेट पे। और जैसे ही आने यूं बताई ना कि मेरे बाबा ये, तो महाराज मेरा भी खूब स्वागत सत्कार है भी लगो। और पहले काऊ ने पानी तक की ना पूछी मोते, न जाने आगे कौन सी रिश्तेदारी है वहां। तब ग्वाल वाला महाराज और कह रहे हैं कि बाबा अब तो हो ना हो, ये पक्को भगवान ही है, अब वो नहीं मानेंगे, अब तो ये पक्को भगवान है। तो कन्हैया कह रहे कि धारी क्यों तुम मोते रोज की रोज के भगवान है भगवान है, अगर मैं भगवान भयो तो क्या करोगे तुम। बोले कन्हैया हम तो कछु ना करेंगे, लेकिन एक अभिलाषा है मन में। बोले बोलो। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि कहीं शायद मैं भगवान की कह दूं कि मैं भगवान हूं, तो कहीं एक जगह बैठा दें, दो अगरबत्ती लगा दें, चिरोनी को भोग लगा दें, ऐसा ना हो जाए। लेकिन अंत में कन्हैया ने कह दी कि हाँ मैं भगवान हूं, बताओ कहा करोगे तुम। बोले भगवान है तो तू बनो रे, हमें कछु लेनो देनो ना है। बोले बताओ तो फिर। के जो पापी लोग जब मर करके पुण्यात करके जब बैकुंठ को जाते हैं ना, बस बार एक अभिलाषा मन का, बाप बैकुंठ को दर्शन करा दे हमें। बोले ये बस छोटी सी अभिलाषा आपके मन में। बोले हाँ हमें बस ये देखना है कि वो बैकुंठ है कैसे, बाप बैकुंठ के हमें दर्शन करना है। बोलो ठीक है, चलो ब्रह्मकुंड पे अभी चलो, वहां पर सब डुबकी लगाएंगे और बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, वहीं पास में वो कुंड बना हुआ है। वहीं जाकर के कन्हैया ने सब रिवासियों ग्वालाओं ने डुबकी मारी थी, तो उसके बाद बैकुंठ में निकली थी। तो ब्रह्म कुंड के पास ले गए कन्हैया और कह रहे हैं कि एक लाइन लगा कर सब खड़े हो जाओ और यहाँ में डुबकी मारते चलो, और यहाँ में सब डुबकी मार लोगे तो बैकुंठ में पहुंच जाओगे। तो ग्वाला वाला आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया कन्हैया कहीं हमें मरवावे तो ना लायो, या कहीं कुंड में कूदने के बाद कहीं बैकुंठ मिले। तब दूसरे कह रहे नहीं भैया हम नहीं कूदेंगे कन्हैया, हमें तैरना वैसे भी नहीं आता है, कूद गए तो कौन निकालेगा हमें। तब कन्हैया ने कही कि मैं हूं ना, अगासुर से तुम्हें बचा सकता हूं। जल इतना बरसाया इंद्र ने, उस जल से मैंने बचाया। अग्नि ने जलाया तो अग्नि का मैंने पान किया, तो क्या मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा ना है। बोले हाँ कन्हैया तुम तो है हमारे साथ में, तेरे ऊपर तो पक्को भरोसा है। तो तुम्हारा ये सबने डुबकी मारी है ब्रह्म कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। महाराज अब सब ग्वाला बैकुंठ में पहुंचे हैं, तब एक दूसरे को देखने लगे और मन में कहने कि हमारे साथ में कन्हैया आया था, कन्हैया कहाँ है। सामने देखते तो महाराज शेष की सैया पर ठाकुर जी लेटे हुए हैं। अब एक कह रहा है कि हमें तो लगे पक्को कि ये कन्हैया है, यहाँ की सकल बातें बिल्कुल मिल रही है, तो चलो वहीं चलते हैं कन्हैया के पास, हमारा तो मित्र है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो महाराज रोक दिया उन्होंने।
कि नहीं आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बोले मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये कौन सा नियम है? बोले नहीं, यहाँ आप चुपचाप दर्शन कर लीजिए और बैठे रहिए। तब दूसरा पार्षद आया तो उससे ग्वाल वाल कहते हैं भैया राम राम। तो नहीं, मौन स्मान, मौन रहिए, शांत रहिए। तो मन में और घबराए कि न जाने कौन सा ऐसा बैकुंठ है यहाँ में, ना कोई राम राम करे, ना राधे राधे करे, और ना हमें कन्या से मिलवे जान दे। तो सब परेशान हो गए, आपस में चर्चा करने लग गए कि हो सकता है यहाँ की कछु अलग भाषा होगी। कहीं गाँव में राधे राधे बोली जाती है तो कहीं सीताराम भी बोली जाती है। हो सकता है ना राधे राधे यहाँ बोलने का नियम होगा, ना सीताराम बोलने का हो, क्योंकि अब तो नया जमाना आ गया है ना। राधे राधे कोई नहीं बोलता है, क्या बोलते हैं, कोई हाय करता है, कोई बाय करता है। अब तो नियम बदल गया ना। तो ग्वाल वाला आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ का कोई हाय बाय का नियम, नमस्ते इत्यादि का नियम होगा। लेकिन दूसरी पार्षद से बोले, उसने भी मना कर दिया, नहीं यहाँ से नहीं जा सकते आगे, और चुपचाप बैठे रहिए। तब ग्वाला ब्रजवासी परेशान हो गए और कहने लगे कन्हैया ऐसो कैसो बैकुंठ कि जहाँ में हम कन्या से बात ना कर पावे, कन्या से मिल भी ना जा सके, ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए। या बैकुंठ से बढ़िया तो हमारा वृंदावन है, जहाँ हम कन्या के साथ में हम खूब खेलते, गैया चराने जाते हैं, खूब मक्खन मिश्री खाते हैं। ऐसे कन्या अपने आप बैकुंठ अपने पास धर रहा, हमें ना चाहिए। हमें तो हमारा वृंदावन ही बढ़िया है, हमें तो वृंदावन ले चल। तो ऐसे बैकुंठ के लिए ग्वाल वालों ने कैसे कह दिया कि आग लगे ऐसे तेरी बैकुंठ में, हमें ना चाहिए, या तो बढ़िया तो हमारा वृंदावन है। तो परेशान होकर के कह रहे कन्हैया से, तो कन्हैया ने कही कि ठीक आ गए, और पुनः उसी ब्रह्मकुंड से निकल आए बाहर। तो कहने लगे कन्हैया हमने ना सोची कि तेरे ऐसो बैकुंठ होगो, हम तो सोच रहे थे कि बढ़िया बैकुंठ होगा, लेकिन ये वो बैकुंठ हमारे वृंदावन से भी खराब निकलो। हमारे वृंदावन में तो हमारी तो बात ही छोड़, गाय बछड़े भी कन्या के दर्शन करने के लिए अभिलाषा में रहते हैं, और भजन आनंदी की तो बात ही छोड़ो, रिक्शे चलाने वाले भी राधे राधे बोलते हैं। कोई भी सामान देने वाले कहीं भी जाओ, बड़ी अगर लाइन लग रही हो लंबी तो उनसे भी रास्ता मांगना पड़े तो वो भी राधे राधे बोलते हैं। ये तेरो कैसो बैकुंठ हमें ना राधे राधे बोलने दे, ना सीताराम भी बोलने दे। ऐसे बैकुंठ का भी महाराज वहां पर परित्याग किया है। बोली वृंदावन धाम की जय। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहना होगा। ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहना होगा, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। आप बजाते हैं, निधवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर कारी कोयल मन तड़पाती है, छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है, ब्रज की लता पता में राधे, ब्रज की पता लता में राधे 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 उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, राधे 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 बड़े भाव से गाइए, ताली सेवा करते हुए ब्रज की उन पावन गलियों में
राधे राधे गाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं राधे 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 ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। महाराज वहां से पुनः वृंदावन के लिए पधारे और एक दिन कन्या ने सुंदर बंसी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरान्तो मनश्चक्रे योगमायामुपसृत। तो महाराज सुदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित। गोविंद ने सुंदर बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के दिन और महाराज शरद ऋतु आ गई। चमेली इत्यादि के सुंदर फूल वहां पर खिलने लगे और रात बड़ी सुहावनी लगने लगी। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्र योगमाया मुपाश्रितः। महाराज जो वंशी बजी है तो वह बांसुरी कन्या के सभी इधर गोपियों ने सुनी है। डोलती त्रिवेद पवन सुखदाई लगितों प्रमुदित है अधुराई। महाराज जैसे तैसे गोपियां काम कर रही थी। जब काम कर रही थी महाराज तो जैसे उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी, जैसे बंसी की आवाज सुनी है गोपियों ने, तो सारा कार्य वहीं की वहीं छोड़ दिया उन्होंने और कहते महाराज लहंगा पेरो शीस पे दे चूंदरी पाम पति अनरोके नारुकी छोड़ चली घर वाम। महाराज वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि कुछ गोपियां वस्त्र पहन रही थी तो लहंगा फेरो महाराज शीश पे इतनी बंसी की अभाव में खो गई थी महाराज कि लहंगा पहने तो शीश पे और चुंदर उड़नी थी महाराज शीश पे तो पाँव में लपेट लिए महाराज। और महाराज कहते हैं कि एक गोपी महाराज गैया धोने के लिए जा रही थी तो जैसे ही बछड़े को खोला है उन्होंने बस गैया को धोने के लिए नीचे बैठी रही थी कि तब तक उसने उस बांसुरी की आवाज सुनी है। तो महाराज बर्तन वहीं पर रख दिया और दौड़ती हुई चली कन्हैया के पास। और एक वर्णन करने के एक गोपी महाराज हलवा बना रही थी तो महाराज चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, उसमें घी डाल दिया है, लेकिन जैसे ही कान में वंश की आवाज पड़ी है महाराज
तो यों कहते हो छोड़ दिया और दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंच गई है महाराज। दौड़ती हुई कन्हैया के पास जा रही है, कुछ श्रृंगार कर रही है गोपियां। तो महाराज इतना हवा खोई, कुछ एक पाँव में भिक्षा पहना, एक में पहनना ही भूल गई महाराज। एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाना ही भूल गई और दौड़ती हुई जा रही है कन्हैया के पास। तो कन्हैया ने जैसे ही गोपियों को देखा है सामने, स्वागतम वो महा गमन कारणम, वृतागमन कारणम। अब एक तरफ से कन्हैया ठाकुर जी एक तरफ से महाराज स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग आइए आपका स्वागत है। लेकिन अंत में कह दे किम कारणम, आप आई हो स्वागत है, लेकिन आने का कारण क्या है। बोले लखीरा ब्रजराज तुम कियो निरके को काम, सास ससुर पति मातो पितो तज आए यही ठाम। करे कन्हैया हे गोविंद, तूने इतना ये काम किया है, नरक का काम किया है। हम घर वालों को सबको ज्यों का त्यों छोड़ करके आपके पास आ गई हैं और तुम कह रहे हो कि किम कारणम। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि आपके यहाँ कोई दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हो और आप किसी को निमंत्रण दिया है और वो भैया आपके घर में पधारी, तो आप पहले तो करें आइए बहुत अच्छा कार्य किया आप पधारे, लेकिन आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हो। अंत में आप ऐसे पूछ दोगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा महाराज। तो कन्हैया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके मन में उमंग उठी मिलने की तो मिलने के लिए आई, लेकिन रात में आने का क्या कारण है, आप रात में क्यों आई। हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, क्या पति से झगड़ा हो गया था आपका, लेकिन झगड़ा हो गया तो थोड़ी सी और सह लेती, सुबह चली आती, लेकिन रात में क्यों आई, किम कारणम, रात में आने का कारण क्या है। और महाराज अगर पतिदेव से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो आपका तो धर्म है, पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है कि उनको कैसे भी निभाना, उनकी सेवा करना। क्या कारण है, क्या बात हो गई, कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया क्या। अब बैठी बैठी गोपियां मन में सोच रही हैं कि पहले तो जाने हमको बुला लिया और अभी कह रहा है कि क्यों आई। तब कन्हैया उनको एक पतिव्रता स्त्री के बारे में बता रहे हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी महाराज, उनके पति कार्य करके आए शाम को, तो वो बैठी हुई थी, तो आकर के उनके पैर पर अपना सिर रख लिया और वो उनका सिर दबा रही थी, तो उनकी नींद लग गई, वो वहीं पर सो गए। तो और सामने छोटा सा बच्चा खेल रहा था और सामने जल रही थी महाराज फटी, चूल्हा जल रहा था सामने, तो बच्चा खेलता खेलता चूल्हे की तरफ जाने लगा। लेकिन इधर पतिव्रता स्त्री मन में सोच रही है कि अगर मैं बच्चे को बचाने के लिए जाऊं तो इधर मेरा पतिव्रता जो धर्म है वो नष्ट होगा, इनकी नींद खुल जाएगी, तो क्या करूं। तो महाराज उन्हें पतिव्रता का धर्म निभाने के लिए बच्चे को कह दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा अगर जल जाएगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यार ये धर्म नष्ट हो गया ना तो पुनः ये धर्म जागृत होने वाला नहीं है। तो महाराज बच्चा एकदम गया और भट्टी में प्रवेश कर गया। इधर बैठी हुई मन में सोच रही है और अश्रु बहा रही है, लेकिन जैसे उसके पति की नींद खुली है तो उसने देखा अरे मैं यहीं सो गया,
बोले हाँ आप सो गए थे तो मैंने आपको जगाया नहीं। सामने बालक को देखा उन्होंने तो दौड़ करके उठे और बालक को उठाने के लिए गए। कह रहे अरे तूने बच्चे को नहीं उठाया, बच्चे को लेने के लिए थोड़ी मन में थोड़ी सी दया नहीं आई? बोले दया तो आई, लेकिन क्या करूं, अगर मैं इधर आपको जगाती तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता। तुम्हारा जो उन्होंने पतिव्रता धर्म को बचाया तो उधर कन्हैया की ऐसी कृपा हुई कि बालक जिस अग्नि में गया था ना वो शीतलता हो गई महाराज, एकदम शांत हो गई और उसमें जाकर के बालक खेल रहा है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कन्हैया कि ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। तब गोपियां कह रही हैं कि आपने हमें पतिव्रता स्त्री के धर्म के बारे में आपने बतला दिया, लेकिन हम भी आपको कुछ बता रहे हैं, आप हमारी भी बात सुनो। बोले हाँ बताओ। कि जो एक गोपी उसका नया नया विवाह हुआ हो, नई शादी हुई हो और उसके पति का कुछ काम आ जाए प्रदेश जाने के लिए, तो प्रदेश चला जाए और उस गोपी का नियम था डेली का के पति की डेली सेवा करना, चरण धुलना, पूजा इत्यादि करना। तो कैसे करेगी? तो पति जाते वक्त कहेगा कि मैं अपना एक चित्रपट दे जाऊंगा तेरे को, फोटो दे जाऊंगा, उसकी तुम पूजा कर लेना और मैं 4-5 दिन बाद आ जाऊंगा। तो वो चले गई, तो वो डेली उस फोटो की पूजा करने लग गई। लेकिन जिस समय वो फोटो की पूजा कर रही है और समय बीता, उसके पति देव आ गए गेट पर। अब वो फोटो रूपी पति की पूजा करे कि जाकर के उन जो पति आए हैं उनका गेट खोले। बताइए माता जी क्या करना चाहिए? फोटो रूपी पति की एक तरफ अंदर पूजा कर रही है और सच्चे पति सामने खड़े हैं गेट पर, तब फोटो रूपी पति की पूजा करे कि जाकर के दरवाजा खोले। दरवाजा खोलेगी ना जाकर के, तो वही गोपी समझा रही है कि जो आप कह रहे हो, जो पतियों को छोड़ करके आई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि फोटो रूपी पति हो। जब सच्चे पति परमात्मा रूपी पति मिल जाए तो ऐसे फोटो रूपी पति के हमें क्या करना है? तो ऐसे फोटो रूपी पति का हमें क्या करना है? जो आप हमें तो सच्चे पति परमेश्वर आप मिल गए, तो उनसे हमें क्या करना है? तब कन्हैया ने कह दिया कि हाँ ये बात तो सही है। दृष्टांत के गोपियों ने दिया, इधर पहले कन्हैया ने उनको समझाया तो गोपियों ने उनको समझा दिया। पितृमातृ सहायक स्वामी सखा तुम एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। कह दे कन्हैया जिनका कोई रखवारा नहीं होता है, जिनका कोई सहायक नहीं होता है, जिनके आप सहायक हो, तुम ऐसे माया रूपी इन संसार में हम क्यों भटके? जो सच्चे आप मिल गए हमें, तो आप हमें उनमें क्यों भटका रहे हैं? इस प्रकार से कई उदाहरण दिए। तब गोपियां शांत हुई और कन्हैया उनके सामने हैं। लेकिन जब कन्हैया शांत हो गए और उनके सामने हैं, तब उनको अभिमान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया कि वो तो किसी के पास नहीं है, कन्हैया हमारे पास ही है। गोविंद किसी के पास नहीं है, वो तो हमारे पास ही है। तब महाराज वहां से कन्हैया अंतर ध्यान हो गए उनके समक्ष से, उनके समक्ष से कन्हैया गायब हो गए। अब वो इधर उधर देखने लगी। उधर पहुंचे राधा जी के पास। राधा जी के पास पहुंचे, इधर से गोपी ढूंढती हुई जा रही है कि कन्हैया अभी तो यहाँ थे, कहाँ गए? आगे देखती गई, देखे कुछ चरणों के चिन्ह हैं। तो थोड़े से आगे और गए तो कह रहे अरे यहाँ तो किसी गोपी के चरणों के भी चिन्ह हैं, यहाँ तो कन्हैया के गोपी के भी, अच्छा कोई और है उनके साथ।
उधर राधा जी थी और राधा जी मन में अभिमान ला रही हैं कि कन्हैया मैं चलती चलती बहुत थक गई हूं, आप मेरे को कंधे पर बैठा लो। वैसे राधा का नाम भागवत जी में स्पष्ट रूप से नहीं आया है, लेकिन कहते हैं कि जो कृष्ण है और राधा है उसमें कोई निमेष मात्र अंतर नहीं है। तो उन्हीं के आधार पर समझा रहे हैं कि उन राधा जी को अभिमान आ गया कि आप मेरे को कंधे पर बिठा लो। तो महाराज कन्हैया सोच रहे हैं कि वहां से यहाँ आया और इसको इतना अभिमान आ रहा है कि मेरे से कह रही है कि कंधे पे बिठा लो, इतना अभिमान। और आजकल भी तो माता है महाराज, तुरंत नए नए विवाह होगा और पति के कंधे पर जाकर के बैठती है ना, क्यों भैया बैठती है ना। आज की पत्नी पति के कंधे पर बैठती है ना। अब मैं बताऊं, आप नहीं बताएंगे, क्योंकि महाराज बता देंगे तो बहू बगल में बैठी है, घर में जाकर के फिर लड़ना चालू कर देगी कि हमारी सास तो बीच कथा में हमारी कह रही थी। लेकिन मैं बता देता हूं कि कहां बैठती हैं। जैसे शादी होती है ना, शादी के कुछ दिन बाद जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो महाराज जैसी गाड़ी खड़ी करते हैं मोटरसाइकिल उसके पति देव, तो अंदर से जब देवी जी निकल के जाते हैं तो गाड़ी पर बैठ जाती हैं और दोनों कंधे पर हाथ रख देते हैं और वहीं पे महाराज ऐसी बैठ जाती हैं और कहा चर्चा करती हैं कि बताओ तुम्हारी मम्मी ने मेरे को 500 रुपए दिए हैं, बस ये 500 रुपए दिए, 500 रुपए में तो साड़ी भी तक नहीं आएगी। और सामने महाराज मोटरसाइकिल चलती जा रही है। तो उनके पति का ध्यान अब उधर लग गया, वो टेंशन में पड़ गए कि कह रही है कि 500 रुपए दिए, मामा तो साड़ी तक ना आएगी। तो मन तो एक ही है ना, वो तो मन ना फे 10-20। तो महाराज मन इधर बट गया, वो सामने से तक मोटरसाइकिल गई और कई गाड़ी में जाकर के लग गई। तो इस प्रकार से महाराज कई एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल। और मोटरसाइकिल भी क्या कहती है कि सीमा से चलाओगे तो मंजिल पहुंचा दूंगी, और हद से ज्यादा भगाओगे तो भगवान से मिला दूंगी, और 40-50 चलाओगे तो बार बार मिलेंगे। 40-50 चला करके अगर कहीं जाओगे तो जहां भी जाओगे बार बार पहुंच जाओगे, लेकिन उससे ज्यादा भगाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। अगर उससे ज्यादा भगाओगे ना तो सीधे हरि के द्वार ही मिलेंगे महाराज। तो उस मोटरसाइकिल की भी एक सीमा है। तो महाराज आज राधा जी को भी अभिमान आ गया, तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं नीचे बैठ जाता हूं, तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही कंधे पर बैठने को हुई कन्हैया वहां से गायब। अब राधा जी खड़ी रह गई, अरे ये क्या भयो। अब उधर से गोपियां ढूंढती हुई आ रही थी, तो सामने वो भी मिल गई। क्या रे, इधर तो अभी कन्हैया की भी चिन्ह थी, गोपी की भी चिन्ह थी, लेकिन अब तो खाली गोपी के चिन्ह रह गए, कन्हैया कहाँ गए आते। तो बात है पूछने, अरे ठाकुर जी को देखा, श्याम सुंदर को देखा तूने, कहाँ गए हैं वो। तो कहने अरे आप उनको ढूंढ रही हो, उनको तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। ढूंढते ढूंढते आगे पहुंची, तुलसी का वृक्ष था, उससे पूछ रही है, अरे बहन कहीं हमारे श्याम सुंदर का पता बता दो, हमारे श्याम सुंदर किधर गए हैं। लेकिन महाराज जैसी हवा आई है तुलसी हिलने लग गई। तब कहा कह रही है गोपी, हम समझ गए, मन में तो समझ ही रहे थे कि तू नहीं बताएगी। तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सौतन है ना, तू क्यों बताएगी उनके बारे में। कोई बात नहीं, थोड़ी सी और गई आगे और जमुना जी के किनारे पहुंची हैं और पैर से उस जमुना जी को रेती को कुरेदने लगी हैं और भाव में होकर के पुकार रहे हैं, श्याम सुंदर कहाँ हो आप,
हे कन्हैया, हे गोविंद, कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ ना। तो उस पुकार रही है उस सुंदर से गीत का नाम क्या है? गोपी गीत। उस सुंदर से गीत का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम् जयमनाव्रज जयता इंद्रा सहस्रनेत्री दयितदृश्यता महाराज, ऐसा सुंदर सा 29 श्लोकों में गोपियों ने पावन गोपी गीत गाया है और कह रही है, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, आप यहाँ पर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? हे मोहन, हमें छोड़ करके आप यहाँ कहाँ चले गए? और कई प्रकार के भाव ला रहे हैं कि अगर ऐसे हमें छोड़ के जाना था तो हमें घर से क्यों बुलवाया और हमें यहाँ लेकर के क्यों आया तू? हमें घर से क्यों बुलवाया तूने? जब तेरे को ऐसे ही छोड़ के जाना था, यहाँ ही छोड़ के जाना था, तो हमें क्यों लेके आया तू? क्यों बुलवाया तूने घर से? सारे घरवार को छुड़ाया तूने और यहाँ हमें ला करके डाल गया और तू कहाँ चला गया? हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, इस प्रकार से महाराज सुरति वर्धनम शोक नाशनम, शोक में डूबी हुई महाराज चिल्लाते हुए कन्हैया को पुकार रही है। आंखों से अश्रुधारा प्रकट हो रही है। हे गोविंद, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ हो? तब ज्यादा ही विलाप करने लगी गोपियां, ज्यादा ही रोने लगी हैं। तो महाराज सबके समक्ष में गोविंद प्रकट हो गए हैं। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मनोव्रते श्रीरत्नीरविंद प्रीतिरन्योन्याबद्धबाहुवी। महाराज सभी गोपियां जब विलाप कर रही तो उनके समक्ष एकदम से गोविंद प्रकट हो गए हैं। और महाराज गोविंद प्रकट हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़िए महाराज राज करना प्रारंभ कर दिया है। राज का मतलब महाराज की रसो वै सह रसम हवायम लब्धा नंदती भवती। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्दयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं श्रिय। महाराज रास गोविंद ने क्यों किया? रास गोविंद ने कामदेव गोविंद कह रहा था कि मैं तेरे ऊपर हावी होऊंगा, तो उनको भस्म करने के लिए गोविंद ने रास किया। अब महाराज और कह रहे कि गोविंद के अलावा, कृष्ण के अलावा उस महाराज में कोई प्रवेश नहीं करेगा। महाराज सब गोपियां सही धर करके जा रही हैं और उस रास में
तो माँ पार्वती जी भी जाने लगी। अब पार्वती जी जा रही हैं तो शंकर जी ने देखा कि अरे कहाँ जा रही हो। तब उनको बताया कि गोविंद ने रास लीला का आयोजन रखा है, वहां पर जा रहे हैं। तब शंकर जी कहने लगे कि मेरे को भी ले चलो ना साथ में, मेरे को भी ले चलो ना साथ में। बोले नहीं, वहां सिर्फ सब गोपियां ही गोपियां हैं, पुरुष वहां पर कोई नहीं है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है वहां, आप कैसे चलोगे। बोले कोई बात नहीं, अपने साथ में ले चलो ना मेरे को। तो महाराज चुनर ओढ़ करके शंकर जी दरवाजे पर पहुंचे तो राधा जी की नजर पड़ गई। उन्होंने देखा तो महाराज राधा जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सभी गोपियां इस सरोवर में स्नान करेंगी। अगर कोई पुरुष अगर इसमें आ गया होगा ना तो वो भी इस समय स्त्री बन जाएगा। तो इधर पार्वती जी इशारा कर रही है, स्वामी अभी भी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आप भी स्त्री बन जाओगे, हमारे साथ में आप भी गोपी बन जाओगे, अभी मौका बढ़िया है, अभी लौट जाओ यहाँ से। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं भी साथ ही चलूंगा। तो महाराज उस सुंदर सरोवर में स्नान किया है। तो शंकर जी महाराज वहां पर गोपी का सुंदर सा उनका स्वरूप बन गया है। और गोविंद ने जैसे ही सामने देखा, अरे आओ गोपेश्वर नाथ, गोविंद पहचान गए हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, निधिवन के थोड़े से आगे है। तो कभी जाना तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन करके आना। तो आज महाराज हो रहा है, उसमें भगवान भोलेनाथ भी गोपी बन करके स्वयं नृत्य कर रहे हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोली, पार्वती से बोली, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। मैं भी नाचूंगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में प्यारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। एक दिन भोले भंडारी बन की सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में वहाँ एक कृष्ण सिवा पुरुष न हुए कोई रास में वहाँ एक कृष्ण सिवा कोई न होवे और रात में अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए एक दिन ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को बना के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मंदवारे वृंदावन आ गए एक दिन ना भोले भंडारी ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है देखा मोहन ने जब समझ गई वो सारी बात को देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब बात को सारी बात को ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ रे ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को सर से खिसक गई जब साड़ी मना बिहारी पार्वती जी मना बिहारी न माने मुरारी वृंदावन आ गए बिना भोले भंडारी बन गई ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए बोले रास बिहारी भगवान